जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मजालिस वज़ादारी की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व ख़िताबिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा ख़ुलिक़त व इलस समा व इलस समाए कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाले कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्ज़े कैफ़ा सुतिहत। सलवात। दुआ है हुसैन की पाक अम्मा आपका सफ़े अज़ा पे आया कबूल व मंजूर फरमाए। जो जो हाजात लेके आए हो हुसैन की पाक अम्मा आपकी हाजात को पूरा करे। बानियाने मुहर्रम की इस साई व मेहनत को पाक मखदूमा अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो बीमार हैं मालिक सैयद सज्जाद का सदका उनको शिफा अता फरमाए। बिलखसूस सैयद आदल हुसैन नकवी भाई को अल्लाह शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हो उनको रोज़गार अता फरमाए। एक सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ लें। तो जो है बात शुरू की जाए। ये दो बंदे माशाअल्लाह आख्या है, बाकियां शायद ला हौल वला कुव्वत आख्या है। गिने चुने लम्हे होते हैं, तकरीर में शुरू करने लगा हूँ। आज भी चौहान साहब 10 मिनट पहले बिठाया, मजमा अभी बाहर है। परेशान होंगे लोग ना जो 1 बजे ही आना चाहते हैं मुझे सुनने, तो मजमा परेशान होता है। बारकाफ जो भी है, जो आ गए हो, ये आपका मुकद्दर है और तकरीर भी आपका मुकद्दर है जो इंशाअल्लाह करने लगा हूँ। सूरह गाशिया से एक आयत पढ़ी है मैंने। आदम थक जानी इधर वेख वेख के सामने आ। सूरह गाशिया से मैंने एक आयत पढ़ी है। अल्लाह कहता है अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा ख़ुलिक़त। अल्लाह कहता है मेरा नबी ये देख नहीं रहे हमने ऊंट को कैसे पैदा किया। हाँ? कैसे ऊंट को पैदा किया। दूसरा तर्जमा इसका ये भी है क्यों पैदा किया। इसके दोनों तर्जमे हो सकते हैं। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा ख़ुलिक़त। जानते नहीं है ये लोग, देख नहीं रहे कि हमने ऊंट को क्यों पैदा किया। व इलस समाए कैफ़ा रुफ़िअत। मेरा नबी ये देख नहीं रहे हमने आसमान को बुलंद क्यों किया। व इलल जिबाले कैफ़ा नुसिबत। ये देख नहीं रहे हमने पहाड़ों की मेखें कैसे ठोंकी।
व इलाल अर्ज़ कैफा सोते हत। मेरा नबी ये लोग देख नहीं रहे हमने जमीन को हमवार कैसे किया। ये थी आयत, तर्जमा आपने सुन लिया। मैं फिर दोबारा आयत ही पढ़ने लगा हूं। अफला यंजुरूना इलल इबले कैफा खुलिकत। मेरा नबी ये देख नहीं रहे हमने ऊंट को क्यों पैदा किया। वैला समाए कैफा रोफियत। हमने आसमान को कैसे बुलंद किया। पहले ऊंट की बात की, फिर आसमान की बात की। ये कुछ जोड़ बनता है। अल्लाह ऊंट के बाद घोड़े की बात करता, गधे की बात करता, खच्चर की बात करता तो बात समझ में भी आती। पहले ऊंट की बात करता है, फिर हर चीज छोड़ के आसमान पे चला गया है। ये देख नहीं रहे कि हमने ऊंट को क्यों पैदा किया। ये देख नहीं रहे, सूरा गाशिया की आयत है, घरों में जाकर देख लेना। ये देख नहीं रहे हमने आसमान को बुलंद कैसे किया। तवज्जो शिया सुनी दोस्तों, कुरान उस वक्त तक समझ में आता ही नहीं जब तक किसी वारिस से कुरान से पूछा ना जाए। मेहरबानी जी, खुश रहो। तो अबू बसीर तेरे छठे इमाम के सामने बैठा है। कहता मौला ये अल्लाह क्या कह रहा है कि तुमने देखा नहीं हमने ऊंट को कैसे बनाया या क्यों बनाया। तुमने देखा नहीं हमने आसमान को बुलंद किया कैसे किया। मौला ये जोड़ ही नहीं बनता। ऊंट के बाद खच्चर की बात करता, गधे की बात करता, घोड़े की करता तो बात समझ में आती। ऊंट और आसमान का क्या मुकाबला है। ऊंट के बाद अल्लाह आसमान की बात कर रहा है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं जिधर तेरी नजर गई है ना वो बात ही नहीं है। तो मौला फिर क्या बात है आप बताएं ना। इमाम फरमाते हैं दरअसल ये आयत कसीदा पढ़ रही है गदीर खुम का। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहना ये चाहता है और वो मैंने ऊंट तुम्हारी सवारी के लिए नहीं बनाया। मैंने ऊंट सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए नहीं बनाया, तुम्हारे बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया। अगर मैंने ऊंट के पालानों का मिंबर ना बनाना होता मैं ऊंट को पैदा ही ना करता। शाबाश, खुश रहो जी, खुश रहो, मौला जिंदगी करे तेरी। अगर मैंने ऊंट के पालानों का अल्लाह कहता है मिंबर ना बनाना होता मैं ऊंट को पैदा ही ना करता। इसलिए ऊंट को बनाया, इसके फलानों का मिंबर बनाना था। वेला समाए कैफा रोफियत। मौला इसका क्या मानी है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह कहना ये चाहता है तुमने देखा नहीं हमने आसमान विलायत को कैसे बुलंद किया। अल्लाह अकबर, शाबाश। शाह जी खुश रहो, खुश रहो। मौजू मुश्किल था, आयत मुश्किल थी, बहुत अच्छा खरीदा तुमने, मैं राजी हूं। अल्लाह सलामत रखे। गदीर खुम का कसीदा पढ़ रही है। इमाम फरमाते हैं ये आयत तवज्जो चाहूंगा। अगर कोई जानवर भी हुज्जत के काम आ जाए, अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश, खुश रहो जी, बट सब खुश रहो। अगर कोई जानवर भी हुज्जत के काम आ जाए कुरान उसका कसीदा पढ़ता है। हाँ, ये जानवर ऊंट हुज्जत के काम आया ना भाई, इसके फलानों का मिंबर बना, हुज्जत के काम आया। कुरान ने कसीदा पढ़ा, सूरा गाशिया ने इसका कसीदा पढ़ा। ये पहला जानवर था जो हुज्जत के काम आया, कुरान ने कसीदा पढ़ा। ये फिर सुनिए, पहला ऊंट है जो हुज्जत के काम आया, कुरान ने इसका कसीदा पढ़ा। एक और भी ऊंट था जो हुज्जत के दुश्मन के काम आया, अल्लाह ने सवार समेत, आए हाय, सवार समेत अल्लाह ने गर्क कर दिया, जहन्नम भेज दिया। बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं चला। जब मनकुल तो मौला का ऐलान हुआ ना, तो हारिस बिन नौमान फौरी
ये एक डाची पे बैठ के, ऊंट पे बैठ के मुस्तफा के पास आया, कहता है या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने पढ़ी। आपने कहा रोजे रखो, हमने रख लिए। आपने कहा हज करो, हमने किया। आपने कहा ज़कात दो, हमने दी। सब कुछ पहुंचाने के बाद और मनवाने के बाद तू अब भी राजी नहीं हुआ, अब अपने भाई अली की विलायत मनवाना चाहता है। अली की विलायत का ऐलान कर दिया है। अपनी मर्जी से किया या अल्लाह की मर्जी से किया है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरी और अल्लाह दोनों की मर्जी से। अल्लाह अकबर। अपनी और अल्लाह दोनों की मर्जी से मैंने ऐलान किया। तो ये कहता हुआ निकला, सूरह अनफाल को पढ़ना, कहता अल्लाहुम्मा इन काना मा यक़ूल मुहम्मदुन हक़्क़ुन, अल्लाहुम्मा इन काना मा यक़ूल मुहम्मदुन हक़्क़ुन फ़अरसिल अलैना हिजारतम मिनस समा। पालने वाले अगर जो कुछ मोहम्मद कह रहा है, पिछला मजमा ठंडा क्यों है? शबीर सादक आगे आ जाओ। हाँ, जो कुछ मोहम्मद कह रहा है ये तेरी तरफ से आया है और हक है। मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा। अभी इसकी बरसा दुआ के जुमले खत्म नहीं हुए थे, अपनी डाची के ऊपर जाके बैठा, आसमान से पत्थर चला, आसमान से पत्थर चला। इसका भेजा फाड़ता हुआ, नरखरा चीरता हुआ, सीने के दो लख्त करता हुआ, हाँ, डाची के पेट को फाड़ता हुआ, दोनों को फिनार कर दिया, दोनों को फिनार किया इस पत्थर ने। हालांकि कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मोहम्मद जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता। बोलेगा हर बंदा। हाँ, तवज्जो को जुमले कहना चाहता हूं। मोहम्मद की मौजूदगी में कुरान कहता है अजाब आ नहीं सकता। मुनकरे विलायत पर मोहम्मद की मौजूदगी में अजाब आया। अल्लाह अकबर, मेहरबानी जी। हाँ, पत्थर भी एक ही लगा और मुनकरे विलायत पर लगा। ये दूसरा ऊंट था। पहला ऊंट हुज्जत के काम आया, कुरान ने कसीदा पढ़ा। ये दूसरा ऊंट हुज्जत के दुश्मन के काम आया। हाँ, आओ आओ अल्लाह से सवाल करते हैं। मैं अकेला सवाल करते घबराता हूं, मेरा साथ दो। अल्लाह मियां, ये तो ऊंट बेचारा जानवर है, जानवर भी हलाल है, हराम नहीं। हाँ, हारिस बिन नुमान फौरी किसी गधे पे सवार नहीं था, किसी खच्चर पे सवार नहीं था, ऊंट पे सवार था। हलाल जानवर है, तूने मुनकरे विलायत के साथ इसको भी फिनार कर दिया। अब आज कुदरत मौली फिदा, इसे मैंने कानून बना दिया है, जो भी अली की विलायत के मुनकर की सवारी बनेगा, अल्लाह अकबर, हाँ, जो भी अली की विलायत के मुनकर की सवारी बनेगा, वो चाहे हलाल जानवर ही क्यों ना हो, वो भी उसके साथ जहन्नम में जाएगा। अब अगर इरादा हो तो एक और ऊंट भी बताऊं। दो ऊंट मैंने बता दिए, एक तीसरा ऊंट भी था, देखना मेरी जानब है। तीसरा ऊंट भी था, उस पे भी कोई सवार होके आया था। हाँ, आया था अली के मुकाबले में, आया था सफीन के मैदान में, जमल की जंग में आई थी। चलो बंदा भुल भी जाता है, मैंने तो यही पढ़ा आया था, कैसर आई थी। चलो यही कह देता हूं, बार बार ना कहलवाओ। एक और आई थी अली के मुकाबले में, डाची पे सवार होके। जब शिकस्त होने लगी, अली फरमाते हैं कौन है जो इसकी डाची की टांगों को काटे? खुदा के लिए जागना,
मेहरबानी नकवी साहब, कौन है जो इसकी डाची की टांगों को काटे? एक बंदा खड़ा हो गया, या अली ये तो डाची है, ये तो ऊंट है, ये तो जानवर है, इस बेचारे का क्या कसूर है? आई वो है, इसकी टांगे क्यों कटवा रहे हो? ये तो जानवर है। अली फरमाते हैं ये जानवर नहीं, ये शैतान है। आए हाय, अगर ये जानवर होता, अली फरमाते हैं अगर ये जानवर होता, अली के दुश्मन की सवारी ना बनता। काटो टांगे, मालिक उश्तर, अली का शेरे बबरनार, तलवार हाथ में लेके आगे बढ़ा। इसके साथ मोहम्मद बिन अबू बकर भी था। ओए होए, हाँ? जिन्हें जुमला समझ में आया उन्हें वाह वाह मैं कहता हूं, जिन्हें नहीं आया उनको यहां भी माफी देता हूं, अगले जहान भी माफी देता हूं, लेकिन मजलिस में आते हो तो समझने के लिए आया करो। मालिक उश्तर आगे बढ़ा, मोहम्मद बिन अबी बकर आगे बढ़ा, टांगे काटी। मालिक अश्तर ने टांगे काटी। और ये फितरत है शाहजी, फितरत है कि जब बंदा किसी ऊंची जगह से नीचे गिरने लगे तो डर के मारे, खौफ से आंखें बंद हो जाती हैं, ना भी करे हो जाती हैं। हाँ, जब टांगे कटी, डाची से गिरने लगी, आंखें बंद थी, मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने बाजू फैलाए, ऊपर आके गिरी। हाय हाय, अली गैरत इस्लाम भी भूल गया है। मैं नबी का हरम हूं, तवज्जो, मैं नबी का हरम हूं, मुझे गैर के हाथों में दे दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर बोल के कहता है, बाजी मुझे पहचान, मैं तेरा वीर हूं। अल्लाह अकबर, खुश रहो, खुश रहो। बाजी मुझे पहचान, मैं मोहम्मद बिन अबू बकर हूं, मैं तेरा वीर हूं, गैर नहीं हूं। तो ये तीसरा ऊंट था, जो भी हुज्जत के दुश्मन की सवारी बने वो भी उसके साथ जहन्नम में जाता है। जो हुज्जत के खातर, हुज्जत की खातर सवारी बने, उसका कुरान कसीदा पढ़ता है। अच्छा, ये तो थे हलाल जानवर। अगर आपका इरादा हो तो एक हराम जानवर की कहानी भी सुनाऊं? क्यों जी, इजाजत है? सुनाऊं? मेरी जानब देखना, मैं राजी हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, आपसे ज्यादा खुश हो के वो रोजाना सुनती हैं, मैं देख रहा होता हूं। आप दाएं बाएं देखते हैं, दाएं बाएं ना देखा करो, मेरी जानब देखो। हराम जानवर गधा, गधा हराम जानवर है ना? नकवी साहब जो है ही गधा तो गधा हराम जानवर है, ये जन्नती है। चांद जानवर ऐसे हैं जो जन्नत जाएंगे। हाँ, यूसुफ का भेड़िया, यूसुफ वाला भेड़िया जन्नत जाएगा। असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत जाएगा। बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा। हाँ, सुलेमान वाली चींटी हाँ जन्नत जाएगी। नाकाए साले, साले नबी की डाची, नाका डाची को कहते हैं, वो भी जन्नत में जाएगी। इसलिए तो मैं कह कह के मर गया हूं, थक गया हूं, मेरी जबान खिस गई है। उस जन्नत में जाने का सोचता है जिस पे कब्जा ही कुत्तों का है। अल्लाह अकबर। हाँ, असहाबे काफ का कुत्ता जनती है ना? बोलो है कि नहीं? तेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा है मौला ऊंट भी जन्नत जाएगा? इमाम फरमाते हैं हाँ, नाका साले जन्नत जाएगी, और हर ऊंट जो करबला में मर जाए वो जन्नत जाएगा। मैं कह गया, तू रह गया। तेरा छठा इमाम फरमाता है नाका साले, साले की डाची जन्नत जाएगी। इमाम फरमाते हैं जो ऊंट करबला में मर जाए वो भी जन्नत जाएगा। अच्छा मौला, गधा भी जन्नत जाएगा? इमाम फरमाते हैं हाँ,
बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा, और हर वो गधा जो करबला में मरे। मेहरबानी, वो गधा जन्नत में जाएगा। अच्छा इमाम, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? तवज्जो मेरी जान देखना, मौला कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? इमाम फरमाते हैं हाँ, असहाब काफ का कुत्ता जन्नत जाएगा, और हर कुत्ता जो करबला में मरेगा। यारो बैठे हो, चले गए हो? हाँ, चुटकुले सुनने के आदी हो। इमाम फरमाते हैं हर वो कुत्ता जो करबला में मरेगा, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। सर उठा हुसैन का शिया। करबला में अगर कुत्ता भी मर जाए वो जहन्नम नहीं जा सकता, हुसैन का जवार जन्नत कैसे नहीं जा सकता? हाँ? कुत्ता करबला में मरने वाला भट्ट साहब जहन्नम नहीं जा सकता, हुसैन का जवार जहन्नम कैसे जा सकता है? तवज्जो आ गई है बात, तो एक बात और कर लूं। यही तरह छठा इमाम फरमाता है, उथे 2:30 बजे मैं निकलती, मैं भी संगले रहना। मनु तकरीर भुल गई, उन्हें आख्या छड़ दो। की थी? तेरा छठा इमाम फरमाता है जो जवार करबला जाए, जब वो करबला से वापस आए तो आवाज़ कुदरत आती है, आवाज़ कुदरत आती है। ए हुसैन के जवार, इस्तान फिल अमल, आज से अमल दोबारा शुरू कर। आज के दिन से तू ऐसे हो के आया है जैसे अभी मां के शिकम से पैदा हुआ है। तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तो देखना मेरी जानब है, बात क्या थी? बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा। बलम बाऊर जानते हो कौन था? कौम मूसा का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा जाहिद था, बहुत बड़ा आमिल था, इसमें आजम जानता था, मुर्दे तक को जिंदा कर लेता था। बस बिक गया, मूसा के दुश्मनों के साथ मिल गया। और ये याद रखे ज़हन में बात कि जब भी बिकता है मौलवी बिकता है। अल्लाह अकबर, मलंग कभी नहीं बिका, मौलवी बिकता है। मूसा के दुश्मनों के साथ बिक गया, उनके साथ शामिल हो गया, अपने गधे पे बैठ के जा रहा था अमालका के मैदान में। अमालका के मैदान में मूसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मूसा से जंग करने के लिए जा रहा था। गधे पे बैठा था। देखना मेरी जानब, आखिरी बंदा मेरी नजर में है। गधे पे बैठ के जा रहा था, रास्ते में एक दोस्त मिला। वो कहां जा रहे हो? कहता अमालका के मैदान में जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है? कहता मूसा से जंग करने जा रहा हूं। गधे ने ये जुमले सुने, कहता अच्छा, मैंने तो समझा था रूटीन के सफर पे जा रहा है, ये नामराद तो हुज्जत खुदा से लड़ने जा रहा है। हाय हाय, बोलेगा भाई जिसे जुमले समझ में आएंगे, ये नामराद हुज्जत खुदा से लड़ने जा रहा है। गधा अपने अंदर अंदर में कहता है, अब मैं अगर तुझे उठाऊं तो मेरा अब्बा लगे। हाय, हाँ, अब तुझे नहीं उठाऊंगा। गधा अकड़ गया, गधे को खींचता है, आगे की बजाय पीछे चलता है। या नामुराद गधे से उतरा, एक दरख्त से इतना बड़ा सोटा तोड़ा, गधे को मारना शुरू कर दिया। गधा मर गया। ओ बैठे वाली वालों, हुज्जत का मकाम बताने लगा हूं। गधा मर गया, आगे नहीं चला, इधर गधा मरा। अल्लाह ने जबरील से कहा, जबरील जल्दी कर, जाके इस गधे का नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिख ले, तुझे पता नहीं मेरे हुज्जत की मोहब्बत में मरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, हुज्जत की मोहब्बत में मरा है। इसका नाम
जनतियों में लिख दे, ये गधा जनती है, यूसुफ वाला भेड़िया जनती है। क्यों जनती है जी? मैं क्या करूं, तकरीर सारी छोड़ दी मैंने, भट्टी साहब ने चूंडी वड भी दी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹर्रम मैं कदी नहीं पढ़े, ਅੱਗੋਂ इंशाअल्लाह नहीं पढ़न लगा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मौला आपको सलामत रखे, आपका हुस्न ज़ान है। मैं रोजाना कहता हूं, जब मेरा घंटा है तो मेरा घंटा है, जब मेरा टाइम एक है तो मेरा टाइम एक है। कभी 12:30 आ जाओ जी, कभी 1:45 आ जाओ जी। देखना मेरी जानब जी, हाँ, भेड़िया यूसुफ का भेड़िया जनती है। क्यों जनती है जी? मौली कहते हैं इसलिए कि उसने यूसुफ को खाया नहीं था। मैं कहता हूं और भेड़ियों ने भी तो यूसुफ को नहीं था खाया। हाँ, किसी और दरिंदे ने भी यूसुफ को नहीं था खाया। ये क्या दलील हुई कि उसने यूसुफ को नहीं था खाया? इसलिए जनती है। तौकीर नकवी साहब, आज आप उमर साहब नहीं आए, आज आप आ गए हैं। मैंने तहकीक शुरू की कि आखिर ये भेड़िया, तवज्जो, जन्नत में क्यों जाएगा? किताबें पढ़ रहा था। ये भेड़िया तो बाद में मिला, पहले एक और भेड़िया मिल गया। हाँ, मेहरबानी बेटा जी, पहले वो भेड़िया सुन लो। यूसुफ का भेड़िया इंशाअल्लाह परसों सुनाऊंगा 9 मुहर्रम को। आज पहले वाला भेड़िया सुनो। सलमान अम्मार रावी है, अम्मार नबी का सहाबी, कि अली मदीने की गली में हसनैन करीमैन को लेके खड़े हैं, या एक भागता हुआ भेड़िया, भेड़िया कहते हैं बघेयाड़ को, भागता हुआ बघेयाड़ भेड़िया जिसका रंग अबलक था, डब्बे रंग का था। मौला चौक पे खड़े हैं, हसनैन करीमैन साथ हैं, भेड़िया भागता हुआ आया, मौला के कदमों में सजदा किया। आए हाय, जंगल में पढ़ रहा हूं मैं, लगता है जंगल में पढ़ रहा हूं। हाँ, भेड़िया आया, मौला के कदमों में सजदा किया, सजदा करके थोड़ा पीछे जाके जमीन पे बैठ गया। बैठा, चेहरा है मौला की तरफ, कभी ये हाथ उठाता है, मौला को सलाम करता है, अली वालों से खिताब है मेरा। हाँ, ये हकीकतें अगर रोजाना सुनते हो तो मुझे ना पढ़ने दो, और अगर वो सुनाता हूं जो कोई नहीं सुना सकता तो मुझे पढ़ने दो। कभी ये हाथ उठाता है, मौला को सलाम करता है, कभी ये हाथ उठाता है भेड़िया, मौला को सलाम करता है। अजीब चीज हो ना, अजीब नजर आए तो मजमा इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने देखा, यार वो भेड़िया बघेयाड़ अली को सलाम कर रहा है बार बार, और मुंह से कुछ कहता भी है। तवज्जो खुदा के लिए, हुसैन की अम्मा तुम पे राजी हो, मैं राजी हूं। हाँ, मुंह से भी कुछ कहता है, बार बार सलाम करता है। मजमा इकट्ठा हो गया, तमाशा इकट्ठे हो ही जाते हैं। मेरे मौला ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतलिक लिसान ज़ेबा व युकल्लिबुनी, पालने वाले इस भेड़िए को ज़बान अता कर, ये मेरे साथ बातें करे। बस मौला का दुआ मांगना था। भेड़िया फसी इंसानी जबान में बोला, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। शाबाश शाबाश, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर, मेरा सलाम। मौला ने सलाम का जवाब दिया। मौला फरमाते हैं, मिन ऐना जेता, और भेड़िए तू कहां से आया है? कहता है जे तो मैन अर्जल फुज्जारल काफिराते, कहता है मौला काफिरों की सरजमीन से आ रहा हूं। इमाम फरमाते हैं जाएगा कहां? मौला फरमाता है तू जाएगा कहां? कहता है मिन अर्जल अंबिया, नबियों की जमीन पे आना चाहता था, आ गया हूं। होए होए, हाँ, और तुमसे तो भेड़िया अच्छा है, बातें अली से कर रहा है, तू मेरे साथ भी नहीं कर सकता अली के फजाइल में। हाँ,
मौला नबियों की सरजमीन पे आया हूं। इमाम फरमाते हैं चलो आ गया है। आया किस लिए है? हर बंदे को मैं देख रहा हूं, फिर देख लेता हूं। इमाम फरमाते हैं आया क्यों है? कहता है जे तो ले बैयाते का मर्रातन ओखरा, मौला दूसरी मर्तबा तेरी बैयत करने आया हूं। आय हाय, अल्लाह अकबर। खुश रहो जी, खुश रहो। मौला मैं दूसरी मर्तबा आपकी बैयत करने आया हूं। अली फरमाते हैं अच्छा, बायातानी मर्रातन उला, मुझे लगता है कि इससे पहले भी तो मेरी बैयत कर चुका है। भाई खुद जो कह रहा है कि मैं दूसरी मर्तबा आपकी बैयत करने आया हूं, जिसका मतलब हुआ पहले बैयत कर चुका है। इमाम फरमाते हैं पहले बैयत की है मेरी? कहता है हाँ मौला। कहां? कहता है गदीर खौम के दिन। हाँ बैठे हो ना, दो तीन फैसले करूंगा आज तेरे साथ। मुहर्रम खत्म होने वाला है। कहता है मौला गदीर खौम के दिन मैंने आपकी बैयत की थी। अली फरमाते हैं झूठ बोलता है, वहां तो 1.25 लाख बंदा था, इंसान थे। अली फरमाते हैं मैंने वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। मैंने तो वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। तू कहता है मैं वहां तेरी बैयत कर रहा था। मुस्कुरा के कहता है या अली, मैंने ये नहीं कहा कि मैं खौम के मैदान में मौजूद था, मैंने ये कहा है कि मैंने गदीर खौम वाले दिन गदीर खौम वाले दिन मैंने आपकी बैयत की। अली फरमाता है बयान कर कैसे की? जागेगा खुदा के लिए हर बंदा मेरी जरन देखो। गदीर खौम वाले दिन मैंने मौला आपकी बैयत की। अली फरमाता है बयान कर। कहता है मौला आसमान से आवाज आई, ओ दरिंदो, तुम तो इंसान मेरे सामने बैठे हो। कहता है आवाज आई, ओ दरिंदो, ओ जानवरों, फलां वादी में इकट्ठे हो जाओ। हर जानवर ने आवाज हातफ की जो आ रही थी वो सुनी। मौला हम सब फलां जंगल में फलां वादी में इकट्ठे हो गए। आसमान से एक नूर का मिंबर उतरा। मैं क्या करूं, तू चुप कर गया है? हाँ, आसमान से नूर का मिंबर उतरा। याकूत ऊपर जड़े हुए थे, वो वहां आके रखा गया। अला अलैहि जिब्राइल, मौला नूरानी मिंबर पे जिब्रील आके बैठा। जिब्रील कहता हो जानवरों, आज अल्लाह ने मुस्तफा से ये कहा है कि तू इंसानों से अली की बैयत ले। मुझे जिब्रील को हुक्म दिया है तू जानवरों से अली की बैयत ले। अल्लाह अकबर। खुश रहो जी, सलामत रहो। हाँ मेहरबानी, तू जानवरों से अली की बैयत ले। तो कहता मौला वहां हमने जिब्रील के हाथ पर तेरी बैयत ली थी। जिब्रील के हाथों पे मौला तेरी बैयत की थी। वक्त गुजरता रहा, मेरे दिल में वसवसा हर वक्त खटका लगा रहता। ओ भेड़िए चल ठीक है, तूने अली की बैयत तो कर लिया जिब्रील के हाथों, किसी दिन कोशिश करना जाके अली की जियारत भी कर। अल्लाह अकबर। खुश रहो जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मौला जिंदगी करे तेरी। अली की जाके जियारत भी कर और दोबारा अली की बैयत कर। कहता है मौला इसलिए आया हूं कि आज डायरेक्ट आपकी बैयत करूं, इसलिए आया हूं। मजमा हैरान था जैसे तुम हो, मुंह खुले के खुले हैं भेड़िया अली की बैयत, ये क्या चक्कर है? इमाम फरमाते हैं ओ भेड़िए, तू मुझे कुछ जेन्युइन लगता है। तू कुछ जेन्युइन तो नहीं? अली लोगों की मुश्किल हल करने लगा था, इसलिए ये जुमले कहे।
वरना अली तो तकदीर के सहन में झांकता है। आए हाँ, ओए भेड़िए, तू कुछ जेन्युइन तो नहीं लगता मुझे कि भेड़िए का लिबास पहन के आ गया है। भेड़िया फिर इंसानी जुबान में बोला, कहता मौला ला अना इंसियन वला जिन्नियन। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हर बंदा नहीं बोला, वक्त थोड़ा, वरना मैं पीछे खुद चल के आता। हाफिज साहब किबला आ जाएं जी, आए हैं और लेट आए हैं, तकरीर खत्म होने को है। सलवात पढ़ लें जी। मौला ना मैं जिन हूं ना मैं इंसान हूं, खुदा के लिए मेरा लहू हो रहा है, देखना मेरी जानिब है। ये किबला प्रोफेसर हैं हाफिज उमर साहब, अहले सुन्नत हैं। पिछले साल भी मेरी सारी तकरीर सुनते रहे, इस साल भी रोजाना आते हैं। अहले सुन, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है हमारे सर का ताज है। हाँ, वो कोई हो, कहता मौला ना मैं जिन हूं ना मैं इंसान हूं, अना ज़ेबुन शरीफ। ओए होए, अनाज, नकवी साहब मेहरबानी, अना ज़ेबुन शरीफुन, मौला मैं तो एक शरीफ भेड़िया हूं। हाँ, तो भेड़िए की नजर में ये बात थी ना, ना सारे इंसान शरीफ होते हैं। आए ना सारे जन शरीफ होते हैं। कहता है मौला मैं तो ज़ेबुन शरीफ, मैं शरीफ भेड़िया हूं। अली कहता है ओए तो भेड़िया है, तेरे पास क्या शर्फ है कि तू शरीफ है। ये शर्फ लफ्ज जो शरीफ से निकला है। क्या शर्फ है तेरे पास? तवज्जो, हर हलाली मवाली मलंग मेरी जानब देखे। भेड़िया कहता है मेरे पास मौला दो शर्फ हैं। कौन कौन से? तवज्जो, कहता है पहला शर्फ ये है, अना मिन शिय्यते का, या अली मैं तेरा शिया हूं। अल्लाह अकबर, शाबाश। हर बंदे का हाथ उठ गया है, हर बंदे का हाथ उठा हुआ है। बीबियों के हाथ में उठे हुए हैं, मौला आपको सलामत रखे। कहता है मौला अना मिन शिय्यते का, मेरा पहला शर्फ ये है कि मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते हैं दूसरा शर्फ बयान कर। कहता है मौला दूसरा शर्फ ये है कि वो भेड़िया जिसने यूसुफ को नहीं खाया था मैं उसकी औलाद हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुश रहो जी, खुश रहो जी। अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे। कहता है मैं उस भेड़िए की औलाद हूं जिसने यूसुफ को नहीं खाया था। ये दूसरा मेरा शर्फ है। मैंने तेरी विलायत की गवाही दी है। जागो जागो जागो, सौ क्यों गए हो? कहता मौला मैंने तेरी विलायत की गवाही दी है, ये मेरा तीसरा शर्फ है। अल्लाह ने जबरील से कहा जल्दी कर, जाके इस भेड़िए का नाम जनतियों की लिस्ट में लिख ले, अली की विलायत का इकरार कर रहा है। आए हाय, अल्लाह अकबर। अली की विलायत का इकरार भेड़िया भी करे, जन्नत जाता है। अली की विलायत का इनकार बज़ाहिर अली अली करने वाला भी करे, जहन्नम जाता है। अली की विलायत के खिलाफ एक आई थी, सुन लो मेरी बात, मेरी बेटियों तुम सुनो, बहनों तुम सुनो। तारीखी जुमला है मेरा, जाओ तारीखें पढ़ कर देख लो। सबसे पहले अली की विलायत की दुश्मनी में जो मैदान में आई थी वो भी एक औरत थी। मैंने जो कहना था मैंने बीबियों को मैसेज दे दिया है। अगर आज भी कोई और अली की विलायत का इनकार करे तुम अपने अकीदे पक्के रखना। आए, अल्लाह अकबर। अली वलीउल्लाह, सलामत रहो जी। हाँ, आज भी अगर कोई मैदान में औरत आए अली की विलायत के खिलाफ, अकीदे पक्के रखना
जन्नत नमाजों पे नहीं मिलेगी। चैलेंज है मिंबर पे शिया सुन्नी भाइयों को, मेरा चैलेंज है, मुझे कोई दिखा दे कि जन्नत नमाजों पे मिलेगी। और अगर नमाजों पे मिलती तो शैतान ज्यादा हकदार था। हाँ, सबसे पहले शैतान हकदार था, उसको मिल जाती। नमाजों पे नहीं मिलेगी, अकीदे पे मिलेगी। जन्नत अकीदे पे मिलेगी। बहुत कुछ कहना था, मैंने छोड़ दिया। बस एक बात सुनो, मैं मसाइब पढ़ूं। आज़रबाईजान की एक रूस की एक रियासत है जिसका नाम है आज़रबाईजान। नाम सुना होगा। आंदन जी 1:45 छड़ना है। चलो बार अब सुनो हैं? चलो जी, रूस की रियासत है, सुनो मुझसे, बस छोड़ने लगा हूं। जिसका नाम है नकवी साहब किबला, हाफिज साहब किबला, आज़रबाईजान। हमने जो सुना है आपने शायद देखी भी हो। वहां का एक बादशाह था जिसका नाम था फजल बिन आमिर। फजल बिन आमिर वहां का बादशाह था। उसका एक ही बेटा था। बीबियों शोर ना डालो, एक बेटा था। मेरी बात गौर से सुनो, बेटियों से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं। सारी तकरीर आपने अच्छे तरीके से सुनी, अब बातें शुरू हो गई। फजल बिन आमिर बादशाह है आज़रबाईजान का। एक ही उसका बेटा था। शिकार खेलने गया, शेर ने फाड़ा, मर गया। उसकी लाश उठा के बादशाह के दरबार में रखी गई। बादशाह ने अपने सारे दरबारी उलमा को बुलाया। हर बादशाह आलिम रखता है, फतवे की जरूरत ना पड़ जाए। तो दरबारी उलमा को बुलाया उसने। कहता मेरे दरबारी उलमा, ये मेरा बेटा है, आपके सामने है, इसने शेर ने इसको फाड़ दिया है। मेरा एक ही बेटा था, इसको जिंदा करो। तवज्जो नहीं की तूने यार। कहता है मेरे बेटे को जिंदा करो। वो बेचारे थर थर कांपने लगे। बादशाह सलामत, मुर्दे जिंदा इंसान नहीं कर सकता। कहता हाँ, वैसे तो कहते हो अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों। शाबाश शाबाश शाबाश, उलमा नबियों के वारिस होते हैं, तो फिर जिंदा करो ना। अगर नबियों के वारिस हो तो सरकार हम जिंदा नहीं कर सकते। कहता है मैं 8 पैर की मोहलत देता हूं। 8 पैर, अगर 8 पैरों में मेरा बेटा जिंदा ना किया, तुम्हारी गर्दनें भी सब किसी के साथ कटवा के रख दूंगा। इसका एक वजीर नकवी साहब, सियाना वजीर, करीब आया। उसने कान में कहा, बादशाह सलामत 8 पैर नहीं, इनको 8000 साल भी दे देना। अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहो। मैं सैयद राजी, मैं तुमको दुआ दे रहा हूं। सांगले के मजबे को भलेर से भी आते हैं लोग, पहाड़न से भी आते हैं। भट्टी साहब को क्या पता, लोग रतिया से भी आते हैं फिदा नकवी को सुनने के लिए। लिहाजा मेरा टाइम खराब ना किया करो। हाँ देखना मेरी जानब जी, बादशाह सलामत 8000 साल भी दे दो ना, ये बेचारे जिंदा नहीं कर सकते। कहता फिर मैं क्या करूं, एक ही मेरा बेटा था, मेरे बाद मेरे तख्तो ताज का क्या बनेगा। कहता है अगर ये तू जिंदा लेना चाहता ना बेटा, खुदा के लिए जागना, कीमती जुमला कहने लगा हूं, अगर बेटा जिंदा लेना चाहता है तो मदीने में मुसलमानों का रसूल रहता था जिसका नाम था मोहम्मद। उसका एक वसी था जिसका नाम था अली। वो अली ये कहा करता था, अल इमामो लमा काना इमामुन ऐ यकदर युहयिल मौता। अली कहते थे इमाम उस वक्त तक इमाम हो ही नहीं सकता जब तक मुर्दा जिंदा ना कर सके।
खुश रहो जी, खुश रहो, सलामत रहो, सैयदा राजी हो। तो कहता है अब ना मुस्तफ़ा जिंदा है, यानी दुनिया में नहीं है, ना या अली दुनिया में है, उस अली की दस्तार का वारिस हसन। अल्लाह अकबर। हाँ मेहरबानी। उस अली की दस्तार का वारिस हसन मुजतबा मदीने मौजूद है। और उसका बाप जो कहता था कि इमाम होता ही नहीं उस वक्त तक, इमाम जब तक मुर्दा ना जिंदा करे, तो उसका बेटा भी तो इमाम होने का दावेदार है। उसको बुला, उसको बुला, तेरे बेटे को वो जिंदा करेगा। कहता अच्छा फिर तू खुद जा। आए, आए। हाँ? कहता फिर तू खुद ही जाना, जाके कल शाम तक लेके आ। कदमों में गिरा, बादशाह सलामत, आज़रबाईजान कहाँ, मदीना कहाँ, 1 महीना भी घोड़े पे सफर करूं फिर भी नहीं लेके आ सकता। कहता है मैं नहीं जानता, मुझे कल शाम तक हसन यहां चाहिए, वरना तेरा भी सर कटवा दूंगा। अब वजीर बेचारा, चौहान साहब क्या परेशानी है, वजीर बेचारा डरता मारा दरबार से निकला, शहर से निकला। तवज्जो, शहर से बाहर आके वजीर ने सजदा किया। अल्लाह अकबर। जागना, खुदा के लिए जागना। हाँ, बाहर आके सजदा किया। कहता ओ हसन नामी आदमी, मुझे नहीं पता तू कितनी कुदरत और तकदीर का मालिक है सुनी सुनाई बात, तेरी तकदीर और तेरी कुदरत का तुझे वास्ता देता हूं, मेरी मदद को आ, वरना कल ना हक मैं कत्ल हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हर बंदे ने जुमला समझा नहीं है। मदद को पहुंच, वरना कल मैं ना हक कत्ल कर दिया जाऊंगा। खुदा के लिए जागना। अभी दुआ के बाद सब जुमले खत्म नहीं हुए थे, ये सजदे में था, किसी ने पांव की ठोकर मारी। ना ना ना, पिछले बंदे मजमा क्यों चुप है, पीछे वाला किसी ने ठोकर मारी पांव की, सार उठाया। मानता तू कौन है? फरमाया तलबा तो कहा जिसे बुलाया था वही हूं। शाबाश, अल्लाह अकबर। जिसे बुलाया था मैं वही हूं। अच्छा मौला हसन आप हैं? इमाम फरमाते हैं मैं हूं। मौला तवज्जो, देखो मेरी जानब। अच्छा मौला मदीने से कब चले थे? मौला मदीने से कब चले थे? इमाम फरमाते हैं जब तूने बुलाया तब चला हूं। अच्छा मौला इतनी जल्दी आप पहुंचे? इमाम फरमाते हैं बता बुलाया किस लिए है? कहता है मौला अगर तूने मदीने में मेरी बात सुन ली है और आंख झपकने से पहले मेरे पास पहुंच गया है, तू ये भी जानता है मैंने बुलाया किस लिए है। शाबाश, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आप ये भी जानते हैं मैंने बुलाया क्यों है? इमाम फरमाते हैं और तेरे बादशाह का महल मेरे सामने है, उस महल में उसके बेटे की बेसर लाश मेरे सामने पड़ी है। मौला फिर चलो ना, मौला चलो ना, उसको जिंदा करो। मौला फरमाते हैं ठीक है, मेरे पांव पे पांव रख, मैं छोड़ दूं कि पूरा पढ़ दूंगा क्या? मौला मेरे पांव पे पांव रख। इसने हसन के पांव पे पांव रखा, दूसरा कदम महल में था। रेशमी कपड़े में इसके बेटे की लाश लिपटी हुई थी। इमाम फरमाते हैं सामने लाओ, कपड़ा उतारो,
हसन मुजतबा करीब गए, वह हज़्ज़ाहु बिर्रिज्लिहिल यमना, इमाम ने दाएं पांव की ठोकर मार के कहा, कौल कुम बिइज़्निल्लाह व कुम बिइज़्नि हसन इब्न अली। उठोए, अब मैं यही कहूंगा ना पंजाबी में, उठोए अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ ये नहीं कहा, अगला जुमला फिर कहा, उठ अली के बेटे हसन के हुक्म से। अल्लाह अकबर। हाँ, कदम कदम पे कदम कदम पे कदम कदम पे इस खानदान ने तौहीद को बचाया है। अगर मौला सिर्फ ये कहते ना उठ हसन के हुक्म से, तो लोग कहते यही अल्लाह है। हाँ, गलत बेटे इसलिए दो इज़्न इस्तेमाल किए। पहले कहा अल्लाह के हुक्म से उठ, अगर सिर्फ अल्लाह का नाम लेते तो फिर जाहिल ये कहते इसके पल्ले कुछ नहीं। हाय हाय, इसलिए मौला ने दोनों इज़्न इस्तेमाल किए। इसका बेटा उठ के खड़ा हो गया, और ऐसे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, अली अली करके खड़ा हुआ। मैं अली वालों से खिताब कर रहा हूं, अली अली करके खड़ा हुआ। क्या करूं, घड़ी कुछ और कह रही है। अली अली करके इस बादशाह का बेटा खड़ा हो गया। दरबार में शादियाने बजने शुरू हो गए, खुशियां कि बादशाह का बेटा मर गया था, कत्ल हो गया था, शेर ने फाड़ दिया था, दोबारा जिंदा हो गया है। शादियाने बज रहे हैं। इस बादशाह ने, जिसका नाम था फजल बिन आमिर, इसने मौला हसन के हाथों पे कलमा पढ़ा। हाँ, मौला हसन के हाथों पे इसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के कहता है, मौला तू दुनिया का भी बादशाह है, तो दीन का, मेहरबानी बेटे, तो दीन का भी बादशाह, तो दुनिया का भी बादशाह। मेरे पास तेरे देने के लिए तोहफा कोई नहीं। हाँ, मेरे पास तेरे देने के लिए तोहफा नहीं, तेरे में यार का। हाँ मौला, मेरे पास एक बेटी है। खसाइल में, शमाइल में, आदात में, किरदार में, गुफ्तार में ऐसी बेटी दुनिया में और कोई नहीं होगी, वो मेरी बेटी है। मौला अगर आप पसंद करें तो मैं उसकी शादी आपसे कर दूं, वो आपकी गुलामी में दे दूं, आपसे निकाह कर दूं। इमाम ने हाँ कर दी। इस मखदूमा का नाम था रमल्ला। कहोगे तो मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, चूंकि टाइम जो बानियों ने दिया था वो हो चुका है, लेकिन वाकया मैं पढ़ने लगा हूं पूरा। इस मखदूमा का नाम था, हाफिज साहब, नकवी साहब, सारे दोस्त, रमल्ला। रमल्ला लफ्ज रमला नहीं होता, रमल्ला होता है। रमल्ला नाम था। मौला हसन ने शादी की, मदीने लेके आए। और पहले ये सुन लो, बीवियों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, मौला हसन की किसी बीवी का नाम फरवा नहीं है। मजमा हैरान हो गया। फरवा हसन की किसी बीवी का नाम नहीं है, यह नाम था रमला इस मखदूमा का। 1 साल के बाद अल्लाह ने इसको बेटी दी, जिसका नाम मौला हसन ने फरवा रखा। बेटी का नाम फरवा है। अब नकीब साहब, या तो ये सारा मजमा मुझसे ज्यादा तारीखदान है। आलमे दीन ए बात मिंबर पे दसदे ही नहीं कि जनाबे हसन अलैहिस्सलाम दी बेटी दा। हाँ, मैं आप बताने लगा हूं भाई, यही सुन लो, मैं राजी हूं। रमला की बेटी इमाम हसन की बेटी का नाम है फरवा।
चूंकि पहली बेटी थी, मैंने कल आपको बताया था कि अबू तालिब नाम नहीं है, कुनियत है। नाम था इमरान, बेटे की वजह से कुनियत हो गई अबू तालिब। जैसे मेरी माएं बहनें बेटियां घरों में शौहर को बुलाती हैं, वे फिदाद अब्बा, चलो मैं अपना नाम ले लेता हूं, कहती है ना फिदाद अब्बा, इसको अरबी में कहें तो होगा अबू फिदा या अबुल फिदा। इसी एक कुनियत होती है। बेटी का नाम है फरवा, चूंकि रमला मखदूमा की ये पहली बेटी थी और कुनियत होती भी बड़े बेटे के नाम पे है। अब जनाबे रमला की कुनियत पड़ गई उम्मे फरवा। समझ में नहीं आई बात? उम्मे फरवा, और इसी नाम से मशहूर हो गई उम्मे फरवा। जैसे अबू तालिब मशहूर हुए, नाम इमरान था, अबू तालिब मशहूर, इसी तरह बीबी का नाम है रमला, बेटी की वजह से कुनियत हो गई उम्मे फरवा, यानी फरवा दी मां। आप समझ आया? उम्मे फरवा। लिहाजा हर पढ़ने वाले से मैं ये कहूंगा, सिर्फ फरवा ना कहा करो जब बीबी का नाम लेना हो, उम्मे फरवा कहा करो, यानी फरवा की मां। ठीक है जी। साल और गुजरा, एक साल और गुजरा। एक दिन हसन घर आए, रमला की आंखों में आंसू। इमाम फरमाते हैं, रमला क्यों रो रही है, क्या मसला है? सरकार बात ये है, बेटा नहीं मेरा। अर्श से बदरी जुमले तलहत, बेटा ये ऐसी बातें हर जुबान का मुकद्दर नहीं है। पता नहीं बस कैसे मौला ने ड्यूटी लगा दी सरा में, और पढ़ रहा हूं, देखना मेरी जानब। कहती है मौला मेरा बेटा कोई नहीं। इमाम फरमाते हैं तो रोने की क्या बात है, अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह तुझे बेटा दे देगा। जागना मेरी बेटियों भाइयों सब, रमला अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह बेटा दे देगा। कहती है मौला अल्लाह से नहीं लेना, आपसे लेना है। अल्लाह से नहीं लेना, आपसे लेना है। मां फरमाते हैं मैं कैसे दे सकता हूं, अल्लाह से ले, मैं नहीं दे सकता। खुदा के लिए जागना हर बंदा मेरी जानब, मैं नहीं दे सकता, अल्लाह से ले। कहती है मैं कैसे मान लूं? मन काना यजीयो मिन मदीनाते इला आज़रबाईजान फी लहज़तिन वाहदतिन व युहयी अखी, जो बंदा एक लम्हे में मदीने से आज़रबाईजान आके मेरे भाई को जिंदा कर सकता है, मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता? बस उसका ये कहना था मैं चेहरे पहले देख लूं। जुमला आखिरी पढ़ने लगा हूं। बहनें बेटियों पे मुझे यकीन है, मैं चेहरे देखता नहीं हूं, मेरी खुद बेटियां हैं ये सारी, यकीन है वो सुनती हैं और उनका अकीदा भी अच्छा है। 2 साल हो गए हैं यहां, मैं पंजाबी में कह दूं टिल लगदा पिया, टिल कि अली दी विलायत नमाज च ना पढ़ो। कोई मेरी बेटी नहीं मानी, कोई मेरा बेटा नहीं माना। बुजुर्गों का मैं कुछ कह नहीं सकता, सब पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे चेहरे देखने लगा हूं। कहती है जब तू मदीने से आके मेरे भाई को जिंदा एक लम्हे में कर सकता है, मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता? तवज्जो, मासाहा रासाहु अला जबी नहीं, मौला हसन ने अपना हाथ रमला के मुंह पे फेरा। अहातत बेही, जागना मेरी तरफ देखो, अहातत बेही नूरुल अहमर, एक सुर्ख नूर ने रमला को घेरे में लिया। इमाम ने हाथ फेरा, सुर्ख नूर ने जनाबे रमला को घेरे में लिया। इमाम फरमाते हैं रमल्ला इन ताकेली, इन ताकेली,
इन ताकेली इला हुजरातिन वाईतीनी बिल कासिम। कासिम, तवज्जो जुमला, मुझे जुमला पढ़ने दो। इमाम हसन फरमाते हैं, रमला इस कमरे में चली जा, कासिम को लेके आ जा। अल्लाह अकबर। हुजरे में जा, कासिम को लेके आ जा। पता चला नाम भी पहले रखा हुआ था। इमाम हसन के मोजज़े से पैदा हुआ शहजादा कासिम। अब मैं हाथ जोड़ता हूं जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मसाइब मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा मैं पढ़ता हूं, वैसे ही हूं। हाथ ना जोड़ो, हाथ ना जोड़ो, मुझे बात दोबारा लग जाए, दुआएं दो। पढ़ता हूं। झोलियां फैला लो, अगर मैंने मसाइब पढ़ना तो झोलियां फैला लो। जो दुआ है दिल में रखो। ये हसन का यतीम है। जिस हसन के दस्तरखान सजाते हो ना, कासिम उसका यतीम है। जो दुआ मांगनी है कासिम से मांगो। औलाद चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, कासिम से मांगो। शिफा चाहिए, कासिम से मांगो। रोने वालों, जब तक कासिम ज़ीन पे था, कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। हाथ ना जोड़ो, हाँ खुदा के लिए हाथ ना जोड़ो। मैं सैयद हूं, मैं पढ़ता हूं। फिर सुन, जब तक ज़ीन पे था, कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। ये करबला का वाहिद शहीद है कासिम। बाकी हर शहीद की लाश पे घोड़े मरने के बाद दौड़े। कासिम की जिंदगी में मशरक के घोड़े मगरब। शर्म न कर, मातम कर, मातम बेटियों मातम करो। मशरक के घोड़े मगरब, मगरब के घोड़े मशरक दौड़ गए। अज़ादारों घोड़े दौड़ रहे हैं। सैयदू पहले हाथ जोड़ लेता हूं, किसी का दिल टूट जाए मुझे खुदा के लिए माफ कर देना। घोड़े दौड़ रहे थे, एक काले बुर्के वाली बीबी घोड़ों के साथ दौड़ रही है, घोड़ों के सुम्मों में हाथ मार रही है। हुसैन कहता, अम्मा ज़हरा क्या कर रही हो? बीबी रो के कहती, आ मेरे कासिम के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुम्मों में है, मैं वो निकाल रही हूं। आखिरी जुमला जी, हुसैन फरमाते हैं, कासिम कहां उतरा है? कोई जवाब ना आया। फिर कहा, कासिम बता कहां उतरा है? रोने वाले कोई जवाब ना आया। सैयद ने जुमला बदला, कासिम मैं इमाम हो के कहता हूं, बता कहां उतरा? कोई टुकड़ा यहां से बोला लब्बैक, कोई इधर से बोला लब्बैक, कोई इधर से बोला तू मर नहीं जाएगा मैं साहिब सुन के, कोई इधर से बोला लब्बैक। हुसैन ने करबला की जमीन पे चादर बिछाई। एक टुकड़ा हुसैन उठाता है, एक टुकड़ा कोई और हाथ उठा के देता है। सैयद रो के कहता है, कौन है गुर्बत में ईसान करने वाला? कहा, हुसैन मुझे पहचान, मैं तेरा वीर हसन हूं, मैं तेरे साथ कासिम की लाश उठाने आया हूं। मौला तुझे सलामत रखे, तेरी बेटियों के पर्दे सलामत हों, तेरे बीमारों को शिफा हो, बेऔलादों को मौला कासिम की यतीमी के सदके औलाद अता फरमाए, जाहिद बेटे को मौला औलाद अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। मैं एक सवाल करने लगा हूं, ये लाश कैसे उठाई जाती है?
लाशें उठती देखते हो ना, लाश कैसे उठाई जाती है? 4 बंदे उठाते हैं ना, 4 बंदे। और सैयद ने करबला में गठड़ी बांधी, रो रो के उम्मे फरवा को पुरसा दो, रो रो के बीवियों में मौजूद है। हुसैन ने गठड़ी उठाई, मेरी जानब देख, मेरी तरफ, यूं गठड़ी पीछे फेंकी, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हुसैन खैमे आया। फरवा कहती है हुसैन यतीम समझ के कासम की लाश नहीं लाया। सैयद ने गठड़ी सामने रखी, अम्मा भरजाई ये तेरा कासम है। रो के कहती है यही कासम है। हुसैन कहता है जो बच गया ले आया हूं, बाकी घोड़ों के सोम ले गए। मातमे हुसैन।